अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। यहाँ पे जश्न आज़ादी मुबारक का ड्रेस और उसकी सारी चीज़ें मुझे घर से ही मिल गई थी। मैं साथ साथ कट कर रही थी, मैंने सोचा आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ। अच्छा था कुछ ये सीन कि एक तो मैंने जॉब कंटिन्यू किया, उसको तो एक तरफ रहने दें। दूसरा मैं मुहर्रम के एहतराम की वजह से ना कुछ ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना रही थी कि चलें दिन गुजर जाएँ ये, फिर इसके बाद हम लोग वीडियोज़ बनाते रहेंगे। दुनिया ते थी पई हुई, जितनी ज़िंदगी है उतना तो काम करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों से शेयर कर रही थी कि बिहाइंड द सीन्स क्या होते हैं जब हम कोई ड्रेस वीडियो बना रही होती हैं, स्पेशली वो यूट्यूबर्स जो कि ख़ास करके सोइंग कटिंग का काम करी हैं, उन्हें बिहाइंड द सीन कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब ये इतनी ज़्यादा लाइट जली हुई है, मुहर्रम के दिनों में आपको पता है इतना सेका होता है, और कराची के अंदर वैसे ही प्रेडिक्शन थी कि भाई बारिश होनी है, काफ़ी सारी हुई नहीं, हब्स इतनी ज़्यादा हो गई है। और मुझे नहीं पता पाकिस्तान के दूसरे शहरों का क्या सिलसिला चल रहा है, लेकिन कराची च ते आई सिलसिला जी जनाब। मैं तो शुरू तो बचपन तो ये वेहदी आन नहीं है। बरसात के मौसम में वैसे हब्स तो होती है, लेकिन इन 2 दिनों में तो ख़ास कर बहुत ज़्यादा हो जाती होती है। चले जी, यहाँ पे ना ज़ीरो का बुकरा मैं पेस्ट कर रही हूँ। 2 तरह के पलटे मैंने शर्ट पे बनाने, भी मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ की कड्डे आज मैं अपना ड्रेस बनाने के लिए। बेसिकली हुआ ये कि मैंने चिकनकारी का एक कुर्ता वाइट कलर का लेकर रखा हुआ था। उसको मैंने, आपको पता है कि बारिश के दिनों में मेरे कमरे की क्या सिचुएशन थी, तो कहीं ना कहीं पानी के छींटे पड़ गए उसके ऊपर, और उसके ऊपर आ गया थोड़ी पिलाहट। अब उसको मैंने सरफ में भिगो के रखा, फिर उसके अंदर मैं थोड़ी सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कानों में नहीं डालते, 2 चम्मच वो डाल के रखी, और उसको मल के मैंने ना धुलवा के मैंने मल तो दिया था। फिर मैंने पीनों से कहा, पीनो बच्चे इसको धो के टांग दो, मेरा गुड्डा उसने टांग दिया। मैंने कहा उस जगह पर टांगना ख़ास करके जहाँ पे ना वो ना हो जंग ना लगा, क्योंकि आपको पता बरसात के मौसम में ही कपड़ों पे जंग लगने की तो शिद्दत है। मेरे हाथ देखो काले पड़े हुए हैं, और बाजुओं का हाल देखो काले क्यों पड़े हुए हैं भला, ये आना जाना। अब मैंने सन ब्लॉक लिया हुआ है तो उसमें हाथों पे लगाऊंगी। अब मैंने हाथों की केयर भी करनी, ये क्या तरीका हुआ, हाथ थे काले पे आ गए मेरे। हो है, मैंने अम्मी से भी यही बात की। मैं पता क्या कर रही हूँ, अब दही लेके ना और उसको हाथों पे रात को सोने से पहले थोड़ा सा मल लेती हूँ, उससे ये कलाहट निकल जाती है। अरे ना पूछें, ये हब्स का मौसम जो ना कराची के अंदर, ये आपके जिस्म पे नहीं भी मैल ना, तो ऐसे लगता है जैसे मैल उतर रही होती है। तो वो बस यही है, ये थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया। अब अल्लाह खैर की तो मौसम बदलन दिया। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ मैंने पट्टी के ऊपर ज़ीरो की बुकरम पेस्ट कर लिया, साथ साथ मैंने आपसे बहुत सारी बातें करी। अब आपने देख लिया कि बिहाइंड द सीन्स क्या है। ये मैंने जितनी चौड़ी पट्टियाँ, ये इंशाल्लाह वीडियो आपके सामने नशर हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर, जिसमें मैं इस ड्रेस का हशर नशर करके आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि होता क्या है। अब देखें प्लान क्या किया मैंने चिकनकारी का कुर्ता बनाना था, उसके साथ की लेस निकाली, लेकिन निकला क्या, खोदा पहाड़ निकला चूहा। मेरे पास कुछ ना कुछ स्टॉक मौजूद होता है। अच्छा, 2-3 बातें मुझे और करनी है। देखिए, मैंने गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई तो किया था, जॉब मिल तो गई, लेकिन जहाँ तक मुझे मिल रही है खबर, कुछ महीनों तक हमें यहाँ से सैलरी नहीं मिलती, कुछ प्रोसेस होता है। तो अब जो मेरे पास मेरी बच्ची कुछ जमा पूंजी है, वो मैं कपड़ों पे नहीं लगाने वाली, भाई कोई नहीं पता होता हब्बी नब्बी का, तो मैंने इसके ऊपर लगानी है। तो थोड़ा सा ना मैं इसकी तरफ से, अब आपको सिर्फ मेरे ही ड्रेस नज़र आएंगे या कुछ और, इंशाल्लाह वो जो कुछ और है ना वो आपको व्लॉग के चैनल पर ही नज़र आएगा। ड्रेसिंग मैंने अपनी, क्योंकि स्टिचिंग के ऊपर फैंसी ड्रेसेस को बहुत ज़्यादा मैं स्टिच नहीं कर पाऊँगी। वही वाली बात है कि जितनी हिम्मत हो ना इंसान को, उतना ही पाँव फैलाने चाहिए जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाने चाहिए, यानी कि जितनी हिम्मत हो उतना काम करना चाहिए। अब ये 3 दिन मैंने क्या किया, मैंने वो पर्ल वाला बीड का नहीं, मोतियों का बैग, पर्ल वाला बीड का मोतियों क्या बोली जा रही हूँ, मोतियों का बैग नहीं स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो कंप्लीट कर लिया, आमना के ड्रेसेस को स्टिच करके दे दिया, तो मेंटली आई एम सेटिस्फाइड। अब मेरा ये काम पूरा होने वाला है। 1-2 दिन में आपको इसकी भी वीडियो अल्लाह ने खैर की थी लब जाएगी। अब मसला पता क्या है, दोबारा से लोड शेडिंग स्कूल के अंदर 1.5 घंटा वहाँ भुगत के आती हूँ, फिर अल्लाह खैर करे घर आती हूँ तो फिर 3 बजे तक। अब ये जो आपको व्लॉग की वीडियो मिला करेगी, ये सुबह 10 बजे मिला करेगी। ड्रेसिंग बेनिया वाली वीडियो आपको शाम के 4 बजे मिला करेगी। और अल्लाह खैर की ते तानू जड़ा मेरी उर्दू ज़ुबान है ना, वो शाम के कब दूँ वो, चले शाम के 8 बजे वो, क्योंकि वो फिर सुनने वाले वो होते हैं ना, तो ये हुआ करेगी व्लॉग और मेरी उर्दू ज़ुबान का कॉन्सेप्ट क्यों मेरे दिमाग में आया, क्योंकि सारी उम्र मैट्रिक तक मैंने पढ़ा उर्दू मीडियम, फिर हम दौड़ में लग गए कि इंग्लिश अपने यहाँ चबाड़ियाँ भी ऐसी बना लियाँ इंग्लिश बोल के। अब जब दोबारा मैं गवर्नमेंट में गई हूँ तो वहाँ पे दोबारा से उर्दू है, तो अब मेरी उर्दू मुझे अच्छी करनी है, तो उसके लिए मुझे वो चैनल चलाना है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, लेकिन जो भूल भाल गए ना हम लोग, तो उसको ठीक करना
करना है। तो ये लें, ये पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब ये क्या करने वाली हूँ, क्या कारनामे होने वाले हैं इंशाल्लाह। अब मैं सुबह मैंने वो धो के टांगा है ना, तो वो दिखा दूँगी आपको। साथ में ये वाली लेस जो ऑर्डिनरी जो सीढ़ी लेस होती है, इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, महंगी भी है, 40 रुपये गज़ के हिसाब से भी मिलती है। ये मैंने एक ड्रेस पे पहले भी इस्तेमाल की, इसको भी मैंने आयरन कर लिया है। इसके साथ ये वाली लेस इस्तेमाल करने वाली हूँ। और आपको याद है वो वाला कपड़ा जो मैं लेके आई थी, मैं अपना हाथ वेखण रही सी, हाँ है मेरे हत्थां नूं दौरा की पै गया। और जब बारिश के मौसम में वैसे ही रंग थोड़ा काला पड़ जाता है। हाय, इसको अब मैं लपेट लेती हूँ, जैसे कि हम मांझा नहीं लपेटते पतंगों का, लाहौर में बड़ा चलता था। मैं बचपन में एक दफ़ा गई हुई हूँ बसंत के मौसम में, और वो गुड्डियाँ उड़ती होती थी। उसके बाद तो कहते हैं कि फिर हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि पाबंदियाँ लग जाती है। लेकिन बसंत का एक मौसम मैंने बहुत बचपन में, बड़े कोई मेरे मामू आ रहा करते थे, अल्लाह मियां ने हयाती दे, तो उनके बेटा जो है ना वो उड़ाया करता था, अल्लाह मियां उसको भी हयाती दे, तंदुरुस्ती सेहत दे। चलो जी, ये लैसा चुकन लगी हाँ मैं, क्योंकि रात दे वज गए ने, तो मैं इंतज़ार करन रही सा वॉइस ओवर कर ला, क्योंकि पता क्यों, बच्चों ने भी वो उधम मचाई हुई है। स्कूल उनका भी ओपन, स्कूल मेरा भी ओपन, फुफ्फी का कंपटीशन है भतीजे भतीजियों के साथ के किसी तरीके से कौन जल्दी सोता है मैं वॉइस ओवर करूँ। अभी ना वॉइस ओवर करके सोती तो सुबह फजर के वक्त करनी पड़ती थी, तो फिर सुबह मुझे सारा काम भी करना होता ना घर का, तो फिर मैंने मेरी उर्दू ज़ुबान की वॉइस ओवर मैं सुबह किया करूँगी। अब देखें कितनी मेहनत मैंने करनी है, देखते हैं अल्लाह ताला कितनी हिम्मत देता है, कितनी ताकत देता है। अच्छा, ये याद आया आपको, कपड़ा मैं लेकर आई थी 2 शलवारों का, तो मुझे कुछ सिस्टर्स ने कहा था इसकी शलवार बनाए। अब हम इसका सूट बनाने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर ये थोड़ा सा ना शानी सी कढ़ाई वाला इफेक्ट आ रहा है। तो फिर भी मैं सुबह उन्हें एक नज़र देख लांगी। अच्छा, मुझे बटन्स भी घर से ही मिल गए, क्योंकि मैंने बताया ना मैंने सब कुछ ला के कुछ ना कुछ रखा होता है, और वाइट की तो मैं वैसे ही दीवानी हूँ। फिर इंशाल्लाह ये हो जाता ना, तो 2 वाइट ड्रेसेस और हैं, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको ज़रा पहन पून के कपड़े दिखाऊं कि भाई 14 अगस्त के लिए हम डिफरेंट दुपट्टा जात के साथ किस तरीके से ड्रेस जात को बना सकते हैं। अच्छा, फुमड़े भी लग गए जो मैनू, इसके नीचे भी लगा सकते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। मुझे ना अभी फ़िलहाल ये कि मेंटली तौर पर रिलैक्स हुई हूँ, तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई है, अल्लाह का लाख शुक्र हो गया। अब दोबारा से कंटिन्यू होने वाली है जॉब, और फिर आपको अपडेट भी दूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी भी कि पूरा दिन कैसे गुजरता है जॉब के साथ, व्लॉग के अंदर ही सब कुछ, और मज़ीद और चीज़ें दिखाती चली जाऊंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर फरमा दिया करें, ताकि मुझे पता चले। अब नहीं ना लाइक करते तो मेरा दिल ही नहीं चाहता फिर नई वीडियो बनाने के लिए, फिर मैं की कर सकती हूँ। अच्छा जनाब, यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। अम्मी की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, भाभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ज़्यादा काम कर लेती हैं तो हो जाता है, लेकिन एक दिन एक बच्चा छुट्टी करता है उनके लिए, मैं तो अब नहीं ना कर सकती। स्टार्टिंग में 3 महीने तो वैसे ही छुट्टी नहीं कर सकते। तो बस यही सब कुछ था। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।